डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। है ना, क्या बोला जा रहा है कि कोई एक कंडक्टर है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जा रहा है और उस कंडक्टर से करंट पास हो रहा है, तो उस पर लगने वाला फोर्स को हम लोग कैसे जानेंगे और वो फोर्स किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, उस चीज को आज हम लोग इस लेक्चर में समझने वाले हैं। है ना, तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है? फोर्स ऑन अ current carrying conductor when it is placed in a magnetic field किसी एक करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या फोर्स लगेगा जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाएगा। है ना, तो इस स्टेटमेंट को हम लोग सबसे पहले एक पिक्चर के माध्यम से देखते हैं। है ना, पिक्चर मीन्स एक फिगर बना रहे हैं हम। है ना, और ये फिगर है, देख सकते हैं आप। है ना, ये एक फिगर है, ये एक सर्किट है। है ना, इसमें जो है ये बैटरी लगा हुआ है। ये क्या है? बैटरी है। ये स्विच है ना, स्विच को ऑन कर दे रहे हैं हम, और इसमें जो है अब करंट बहने लगेगा जब हम स्विच को ऑन कर देंगे तब। है ना, इस टाइप का एक सर्किट है हमारे पास। और इस सर्किट में हम क्या बोल रहे हैं कि अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स को हम लोगों को जानना है कब? जब एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाएगा इसको। है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग यहाँ पर एक बार मैग्नेट को कंसीडर कर रहे हैं। है ना, और ये बार मैग्नेट जो है वो कुछ इस टाइप का है। है ना, इसका नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल इधर है। है ना, यहाँ पर इसका नॉर्थ पोल है और यहाँ पर इस बार मैग्नेट का साउथ पोल है। है ना, और हम लोग जानते हैं कि जो मैग्नेट होता है उसके नॉर्थ पोल से है मैग्नेटिक फील्ड निकलता है और साउथ पोल की ओर जाकर वो क्या होता है? घुसता है। है ना, इनवर्ड। ये चीज को हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। क्या होता है? नॉर्थ पोल से वो निकलता है और साउथ पोल में वो घुसता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि साउथ पोल में वो अंदर की ओर जा रहा है और वो नॉर्थ पोल से क्या हो रहा है? बाहर की ओर निकल रहा है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस प्रकार है। है ना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस प्रकार है? अगर हम मैग्नेट को इस तरह से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बोर्ड से अंदर की ओर जाता हुआ है। है ना, और करंट का डायरेक्शन किधर है? इधर है। है ना, मींस लेफ्ट टू राइट जा रहा है करंट। अब हमको इस मैग्नेटिक फील्ड में इस कंडक्टर का जो है हमको क्या चाहिए? फोर्स चाहिए कि इस कंडक्टर में किस तरह का फोर्स लग रहा है और वो फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। अब हम लोग बोल रहे हैं कि इस फोर्स को निकालने के लिए, इस फोर्स के डायरेक्शन को जानने के लिए हम लोग एक रूल को यहां पर पढ़ेंगे। है ना, एक
रूल को पढ़ेंगे और वो रूल का नाम है क्या? वो रूल का नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, है ना। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल को हम लोग पढ़ेंगे और यहीं से इस रूल के माध्यम से जो है हम लोग इसके फोर्स को जो है निकाल पाएंगे, फोर्स का डायरेक्शन को निकाल पाएंगे। मींस फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड रूल या फिर लेफ्ट हैंड थंब रूल जो भी कह लें, उसको यूज करके हम लोग यहां पर क्या निकाल पाएंगे? फोर्स को निकाल पाएंगे, फोर्स का डायरेक्शन को निकाल पाएंगे। तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है उसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं, है ना। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल बोलता है कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड को कुछ इस तरह से, है ना, अगर हम अपने लेफ्ट हैंड को कुछ इस तरह से, है ना, कुछ इस तरह से कहने का मतलब क्या है कि ये फोर फिंगर, ये सेंट्रल फिंगर और ये थंब, ये तीनों आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर हो। कुछ इस तरह से अगर इसको हम लोग जो है बनाएं और इस तरह से इसको यदि हम लोग निकालें, इस तरह से अगर हम लोग करके देखें तो क्या बताया जाएगा कि हम लोग को बताया जाएगा कि ये सेंट्रल फिंगर जो होगा वो करंट के डायरेक्शन में होगा। सेंट्रल फिंगर किसके डायरेक्शन में होगा? करंट के डायरेक्शन में होगा, है ना। और ये फोर फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। ये फोर फिंगर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। अगर हम लोग इस तरह से अपने लेफ्ट हैंड को, है ना, लेफ्ट हैंड के तीनों फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर अरेंजमेंट में इस तरह से खोले, है ना, और इस तरह से अरेंज करें कि जो है हमारा सेंट्रल फिंगर अगर करंट को दिखाए और ये फोर फिंगर हमारे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाए, तो जिस और हमारा अंगूठा का डायरेक्शन होगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, है ना, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स का डायरेक्शन वही होगा, है ना, फोर्स का डायरेक्शन वही होगा। मींस फोर्स का डायरेक्शन, ये तीसरा जो अंगूठा वाला बच गया वो फोर्स का डायरेक्शन देगा। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड थंब रूल यही बोलता है हम लोगों को, है ना। अभी देखते हैं यहां पर फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड थंब रूल को यहां पर लगाते हैं, है ना। अभी देखिए हम लोग बोले थे सेंट्रल फिंगर को हम लोग करंट के डायरेक्शन में अलाइन करेंगे और इस जो है फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर जा रहा है? बोर्ड के अंदर की ओर। करंट का डायरेक्शन इधर जा रहा है, देखिए इस टाइप से कुछ, है ना। तो हम लोग का थंब किस ओर डायरेक्शन दिखा रहा है? ऊपर की ओर, है ना। इसका मतलब जब यहां पर मैग्नेट का जो है अरेंजमेंट इस तरह होगा, करंट का डायरेक्शन इस तरह कुछ होगा, तो यहां पर लगने वाला जो फोर्स होगा इस वायर में, है ना, वो कैसा होगा? वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, है ना। ये लगने वाला जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इस करंट के डायरेक्शन को अगर हम लोग रिवर्स कर देते हैं, करंट के डायरेक्शन को अगर हम लोग रिवर्स कर देते हैं तो करंट का डायरेक्शन कौन दिखाएगा? सेंट्रल फिंगर हमारा। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन दिखाएगा? फोर फिंगर हमारा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो सेम रहेगा, बोर्ड से अंदर की ओर जाता हुआ, लेकिन इस करंट का डायरेक्शन को हम लोग उल्टा कर दिए। देखिए करंट का डायरेक्शन किधर हो गया? अब जो है राइट से लेफ्ट की ओर हो गया, है ना। तो देखिए फोर्स का डायरेक्शन अंगूठा हमारा बता रहा है, इसका मतलब फोर्स का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा? नीचे की ओर हो जाएगा, है ना। फोर्स का डायरेक्शन हमारा कैसा हो जाएगा? नीचे की ओर हो जाएगा, है ना। तो हम लोग फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड थंब रूल को किस तरह से लिख सकते हैं? देखिए इफ we open our left hand
such that forefinger central finger and the thumb are mutually perpendicular। कैसा हो? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। कहने का मतलब क्या कि एक दूसरे से वो 90 डिग्री का एंगल में हो। म्यूचुअली कहने का मतलब क्या? एक दूसरे से वो क्या हो? 90 डिग्री के एंगल में हो, है ना? तब देन if forefinger is in the direction of magnetic field and the central finger is in the direction of current, then the direction of thumb will give us the direction of फोर्स, है ना? क्या देगा? फोर्स का डायरेक्शन देगा। अगर ये सेंट्रल फिंगर हमको करंट का डायरेक्शन की ओर है और ये जो है फोर फिंगर फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो ये जो हमारा थंब है वो हमको फोर्स का डायरेक्शन को बताएगा, है ना? दिस इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल, है ना? या फिर हम लोग इसको सिंपली फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब जो है हम लोग कहना चाह रहे हैं ये कि ये जो फोर्स है, फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, ये जो फोर्स है इस करंट कैरिंग कंडक्टर में, इस कंडक्टर में जो फोर्स लग रहा है, द वैल्यू ऑफ एफ, ऑन व्हाट फैक्टर द वैल्यू ऑफ दिस एफ विल डिपेंड, है ना? हम लोग क्या जानना चाह रहे हैं कि ऑन विच फैक्टर द वैल्यू ऑफ और द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एफ विल डिपेंड ऑन। हम लोग क्या किस फैक्टर्स पे ये जो है फोर्स का वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगा। कहने का मतलब है फोर्स का मैग्नीट्यूड किन किन कारणों पर जो है वो डिपेंड करेगा। तो सबसे पहला कारण है ना, सबसे पहला कारण, फोर्स विल डिपेंड डायरेक्टली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना? फोर्स, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को बी कंसीडर करें और फोर्स को एफ कंसीडर करें तो मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स का जो रिलेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब क्या है कि जो है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को अगर बढ़ाया जाए तो इस कंडक्टर में लगने वाला फोर्स का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। इस फोर्स के मींस इस मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को, इस मैग्नेट का स्ट्रेंथ को अगर बढ़ाया जाए तो इस कंडक्टर में लगने वाला जो फोर्स का वैल्यू होगा वो भी बढ़ेगा। और अगर इस मैग्नेट के मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को कम किया जाए तो इस कंडक्टर में लगने वाला जो फोर्स होगा वो भी कम होगा। मींस द फोर्स एंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, है ना? क्या हो रहा है? फोर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है।
दूसरा बात किस पे डिपेंड करेगा, दूसरा बात आई पर डिपेंड करेगा। आई मींस द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट विच इज पासिंग थ्रू दैट कंडक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट विच इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर। इस कंडक्टर में जितना करंट फ्लो कर रहा है उस पे भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मींस फोर्स जो होगा वो करंट पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। मींस जो है इस कंडक्टर में जो बह रहा है करंट, द करंट विच इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर, इफ वी विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट द फोर्स विल इंक्रीज, and if we will decrease the amount of current the force will decrease. Now the third point in which the amount of force or the magnitude of force will depend on, that is the length of the conductor, है ना, the length of the conductor। इस length पर भी जो है कंडक्टर का लेंथ जो होगा उस पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर कंडक्टर के लेंथ को इंक्रीज किया जाए तो फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा, इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डिक्रीज्ड देन द वैल्यू ऑफ द फोर्स विल डिक्रीज, है ना। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि जो इस कंडक्टर में लगने वाला जो फोर्स है, इस कंडक्टर में लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, करंट का और जो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर का, है ना। तो हम लोग यहां से एक फोर्स का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। दिस प्रोपोर्शनलिटी विल बी रिप्लेस्ड बाय इक्वल्स टू एंड देयर इज अ कांस्टेंट दैट इज के विल बी हियर एंड दिस रिलेशन विल बी BIL, मीन्स द फोर्स ऑन दिस कंडक्टर can be calculated using this expression, that is F is equals to K into BIL, है ना, BIL, and this K is nothing but what, K is equals to 1। यहाँ पर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का जो कांस्टेंट है K, उसका वैल्यू यहाँ पर हम लोग 1 लेंगे, है ना। और हम लोग एक चीज यहाँ पर और जोड़ेंगे इसमें, क्या कि यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का जो एंगल है उसको अगर हम लोग इंक्लूड करेंगे तो फोर्स का जो है वो एक्सप्रेशन बन जाएगा, फोर्स विल बी इक्वल्स टू के तो 1 है, के का वैल्यू 1 है तो इसीलिए के को हम लोग यहां से हटा सकते हैं, है ना। B इंटू आई इंटू एल इंटू साइन थीटा, और यहां पर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट, है ना। मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का जो एंगल है उसी को हम लोग थीटा बोल रहे हैं, एंड दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग फोर्स ऑन अ कंडक्टर, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा जाता है तो उसमें जो लगने वाला फोर्स है उसका डायरेक्शन जो है हम लोग फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं, और उसका जो मैग्नीट्यूड है उसका हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके उसका मैग्नीट्यूड को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज F इज इक्वल्स टू BIL साइन थीटा, BIL साइन थीटा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, आगे शेयर भी करें, और अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।